Good morning students, welcome back in our video. Students, now in this video we are going to continue our chapter number 2, that is food. In my previous video we have discussed about the mineral deficiencies and about balanced diet. Now in this video we are going to discuss the factor responsible for poor health. Factors that are responsible for पुअर हेल्थ मीन्स जो अच्छी हेल्थ नहीं होती, कमज़ोर जिन्हें हम बोलते हैं, तो उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? मेल न्यूट्रिशन. स्टूडेंट्स, मेल न्यूट्रिशन ये डिसीज़ होती है जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हमारी बॉडी में हो जाती है. डैट इज़ नोन एज मेल न्यूट्रिशंस. किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाना. ओके. अमंग द पुअर फैमिलीज, children eat a large amount of starchy food without adequate amount of protein in their डाइट. स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी पुअर फैमिलीज होती हैं जो स्टार्च ऐसा फूड खाते हैं जिनमें स्टार्च ज़्यादा प्रेजेंट होता है, बट उसमें प्रॉपर उचित मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता. मीन्स उनकी डाइट ऐसे होती है जिसमें प्रोटीन प्रॉपर नहीं होता. समटाइम्स दे कांट इवन गेट 1 स्क्वायर मील अ डे. दिस कैन रिजल्ट इन स्टार्वेशन. कई बार ऐसा होता है कि उन्हें एक दिन में 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता और जिससे उनकी भूख बढ़ती जाती है. ओके. द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, और उनकी बॉडी में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की कमी हो जाती है क्योंकि वो भूखे रहते हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता. डेट्स वाई उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. एंड दीज कंडीशन आर टर्म्ड एज प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, दैट इज कॉल्ड PEM, and also called PCM, protein calorie malnutrition. Okay, so these are two abbreviation that are PEM. PEM means protein energy malnutrition and PCM means protein calorie malnutrition, and these conditions are result due to the deficiencies of protein and carbohydrates. Such condition can result in two problems in children, नेमली क्वाशियोरका एंड मेरास्मस. इनकी कमी से जो प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से चिल्ड्रन में कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं, डाटा नोन एज क्वाशियोरका एंड मेरास्मस. ओके. नाउ देयर इज अ पिक्चर. इन दिस पिक्चर दिस चाइल्ड हैव क्वाशियोरका. ओके. नाउ and this child have marasmus. Kwashiorkor is seen in infant up to 3 years of age when their diet does not contain enough milk. क्वाशियोरकार मेनली इन्फेंट मतलब जब बच्चा बहुत छोटा होता है, ओके, जिसे हम बचपन कहते हैं. इन्फेंट शिशु होता है छोटा सा, अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक का बच्चा होता है. उसकी बॉडी में जब उसको प्रॉपर मिल्क नहीं मिल पाता पीने के लिए, तो उस बच्चे को क्वाशियोरकार की प्रॉब्लम हो जाती है. एज रिजल्ट देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स. अब क्योंकि मिल्क में प्रोटीन्स होता है, अगर उसको प्रॉपर पीने के लिए मिल्क नहीं मिलेगा तो उसकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है. द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड गेट्स रिटार्डेड एंड द फेस, फीट एंड एब्डोमिनल रीजन गेट्स स्वॉलन ड्यू टू द वाटर रिटेंशन. उसका जो फेस है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और उसके फीट और एब्डोमिनल रीजन, दिस इज द एब्डोमिनल रीजन एंड फीट, उसके फीट और एब्डोमिनल रीजन में स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है. ओके. क्योंकि वाटर रिटेंशन, उसमें वाटर इकट्ठा हो जाता है. द डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड डायरिया आर ऑल्सो कॉमन इन सच चिल्ड्रन. डिसकलरेशन ऑफ हेयर मीन्स उसके जो हेयर का कलर है वो प्रॉपर ब्लैक नहीं होके कुछ भद्दा सा कलर हो जाता है. ओके. और उसको डायरिया जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है. डायरिया मीन्स जैसे लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम उसको हो जाती है. एंड इन मेरास्मस में स्टूडेंट्स क्या होता है, ऐसे चिल्ड्रन को उनकी बोन्स जो होती हैं वो ऐसे नज़र आने लग जाती हैं. क्लियर, उनकी बोन्स प्रॉपर ऐसे नज़र आने लग जाती है और उनकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है. वीक बॉडी और जिसमें बोन्स क्लियर नज़र आती हैं.
ओके, उनकी जो आर्म्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं। क्लियर, लेग्स भी बहुत पतली हो जाती है। नाउ अ चाइल्ड सफर्स फ्रॉम marasmus even she is starving, not getting enough food, as a result a deficiency of protein, carbohydrates and fats। जिस चाइल्ड को प्रॉपर खाना नहीं मिलता खाने के लिए, तो बच्चे में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की कमी हो जाती है और उसको कौन सी डिसीज हो जाती है, मेरास्मस। दिस डेफिशिएंसी कॉज वेस्टिंग ऑफ मसल्स एंड द चाइल्ड बिकम वेरी थिन, रिजल्ट इन जनरल वीकनेस एंड रिटार्डेड ग्रोथ। ऐसे बच्चे की मसल्स भी सिकुड़ जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ द ओबिसिटी। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो पढ़ा है कि फूड में अगर किसी न्यूट्रेंट की कमी हो जाए या जिन बच्चों को प्रॉपर फूड नहीं मिलता उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, उनको डिसीज़ लग जाती है। बट नाउ देर इज़ अनदर डिसीज़ दैट इज़ नोन एज ओबिसिटी। और ओबिसिटी ऐसी डिसीज़ है जो ज़्यादा खाने से होती है। मतलब कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, जितना उनको खाना चाहिए उससे ज़्यादा खाते हैं, तो उस कंडीशंस में उन्हें ओबिसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी इन प्रोपोर्शनल टू हर और हिज हाइट। किसी भी बच्चे का जो वेट होता है वो उसकी हाइट के प्रोपोर्शनल में होता है। जैसे जिसकी ज़्यादा हाइट होगी तो उसका वेट ज़्यादा होगा, जिसकी कम हाइट होगी उसका वेट कम होता है। द सम इंडिविजुअल हैव टेंडेंसी टू ईट मोर देन वट इज़ नीडेड बाय देयर बॉडी। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, मीन्स जितनी उनकी बॉडी को ज़रूरत होती है वो उससे ज़्यादा खाते हैं। जब उनका मन करता है वो तब खाते रहते हैं। एज ए रिजल्ट द बॉडी गेट्स एक्स्ट्रा कैलोरी, दीज एक्स्ट्रा कैलोरी गेट स्टोर्ड बिलो द स्किन। एज ए रिजल्ट, क्योंकि वो हर वक्त खाते रहते हैं तो उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज इकट्ठी हो जाती हैं और ये एक्स्ट्रा कैलोरी हमारी स्किन में स्टोर होते जाती है। द पर्सन बिकम ओबीज, और ऐसा पर्सन कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है, ओबीज, जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर। ओके, इसका जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं इसकी बॉडी में यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं और ये वो जो पर्सन है जो एक्स्ट्रा खाना खाता है वो ऐसे हो जाता है, ओबीज, मोटा हो जाता है। इम्प्रॉपर फूड habits like eating fried food, high energy, high fat food is one major reason for the obesity। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना या फिर ज़्यादा फ्राइड खाना खाना ये ओबिसिटी का एक मेन रीज़न है, मोटापे का एक मेन रीज़न है। ईटिंग थ्रू आउट द डे and lack of exercise are two other important reasons for obesity. Obesity leads to many health problems। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, सारा दिन खाना खाते रहना और एक्सरसाइज की कमी होना, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और ओबेसिटी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। जो बच्चे ज़्यादा मोटे होते हैं, जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाते, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते और उनको खुद ब खुद बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ज़्यादा स्पाइसी फूड, ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। वी हैव टू टेक अ बैलेंस डाइट जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमें विद इन अ टाइम इंटरवल ही खाना चाहिए। एक टाइम इंटरवल रखना चाहिए कि हमें 3 आवर्स या 4 आवर्स के बाद ही खाना है। एक प्रॉपर टाइम इंटरवल पे हमें खाना खाना चाहिए। ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं लेना चाहिए। ओके, सो और हमें एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए, वर्कआउट करते रहना चाहिए, सो दैट हमारी बॉडी में ओबेसिटी की प्रॉब्लम ना हो। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। With this, chapter number 2 is complete. So you have to read this chapter properly from your science book. Tomorrow we will discuss all the keywords of this chapter. Thank you. Have a nice day.